वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है, रॉयल न्यूज पे पाबंदी है और पैमरा का स्याह कानून जो है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कर दिया गया था। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इसमें रिलीफ दिया है और उसको सस्पेंड किया है, लेकिन पैमरा इस पे जो है अमल दरामद नहीं कर रही। अदालती हुक्मरान जो है, अदालती जो हुक्म है उसको वो धज्जियां उसकी बखेर रहे हैं। हम बात कर रहे थे, दुरानी साहब से मैंने सवाल किया था, उसका जवाब लेते हैं। जी दुरानी साहब। अच्छा जी शमसी साहब, मैं प्रोफेसर साहब ने जो बात की है ना बेहयाई की, तो अमेरिका का सबसे पहला जो मोटो है वो यही है कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, इसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया जाए। और आज आप देखें, मैं इसका जिम्मेदार मीडिया को भी करार देता हूं कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर किस किस्म के गाने, किस किस्म की फिल्में, खास तौर पे इंडिया की चलाई जा रही हैं, उसमें जो लव किस्म के सीन है वो वाकई आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ नहीं बैठ के नहीं देखते। और वो टीवी चैनल जिनको इंटरटेनमेंट के भी लाइसेंस दिए गए हैं, क्या पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है? पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में ऐसे ड्रामे चल रहे हैं जिसमें तरगीब दी जा रही है कि फलां जो शख्स है वो शादीशुदा मर्द के साथ दोस्ती करे, फलां जो शख्स है वो शादीशुदा औरत के साथ दोस्ती करे। आप बताएं कि क्या हम मुसलमान कहां रह गए? ये तो बात है उरियानियत की। और ये अमेरिका का सारा एजेंडा ये है कि वो हमारी नौजवान नस्ल को नशे की तरफ लगा दे, हमारी नौजवान नस्ल को उरियानियत की तरफ लगा दे, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां पर अमेरिका और यूरोप में ना माँ की तमीज है, ना बाप का कोई एहतराम है, ना बहन भाइयों की। वहां तो वो आपस में भी शादियां कर, यानी बेरा रवि का शिकार किया जाए, वो इनको कर दिया जाए ताकि ये कौम जो है इनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। पहली बात। दूसरी बात जो है ना वो सबसे अहम, जो कि मैं अपने नाजरीन को भी आपके तौर से बताना चाहता हूं कि वो ये है कि आप देखें कि पैमरा का कानून, कायदा और ज़ाब्ता ये कहता है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन दी जाती है, इन्होंने हमें चैनल एंटरटेनमेंट का लाइसेंस जारी किया, हमने उसके बाद सिर्फ हमने नहीं बल्कि 10-15 और चैनल हैं जिन्होंने कहा कि आप इसको न्यूज चैनल में कन्वर्ट कर दें, या इतने परसेंट जो है 15% या 20% जो है ना वो हमें न्यूज की इजाजत दें। कानून के तहत ये है कि 100 दिन के अंदर उसका फैसला करना होता है। इन्होंने जानबूझ के, अब देखे ना, इसमें भी इनकी जो इंटेंशन है वो जाहिर होता है कि बदनीयती है। बदनीयती से इन्होंने, मैं नाम लेना चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े जनाब बड़े चैनल हैं, उन लोगों के साथ इनके मामला जो इस मुल्क में बेहयाई फैला रहे हैं, जो इस मुल्क में तफरका वारियत को हवा दे रहे हैं। जो चैनल पे अगर एक मौत हो जाती है तो भाई सहाफी का काम है कि बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से वो ये बताए कि एक्चुअल डेथ कितनी हुई है। अगर डेथ हुई है 2 और वो चैनल जो है ना वो एक सबकत ले जाने के लिए वो 50 डेथें बता देते हैं, आप बताएं उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अनारकी फैलेगी, लोगों में बददिली फैलेगी, लोगों में मायूसी फैलेगी, नाउमीदी फैलेगी। बास चैनल ये काम भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो पैमरा एक्शन नहीं लेता। जो कहते हैं कि जी घी की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं ताकि वो लोग जखीरा अंदोजी कर लें। जो मैं अब अपने बात की तरफ आ रहा था आपसे इजाजत लेके कि 100 दिन के बाद उन्होंने फैसला 100 दिन में नहीं किया, उसके बाद अचानक एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। नोटिस जारी करने के बाद इससे भी बड़ी बदनीयती है कि जब नोटिस मिला वो 1.5 महीने के बाद मिला। 18 तारीख को नोटिस जारी हुआ और हमें जनाब 5 तारीख को मिल रहा है। आप देखें कितने दिनों बाद मिल रहा है। वो 5 तारीख को, जो 5 जून को नोटिस मिला, 5 जून के नोटिस के बाद हमने अपना हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू किया और वहां पर उनके चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे जब हमारी प्ली देखी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, वो जज हैं, उन्होंने अदल फराहम करना है, उन्होंने इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तमाम हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ये महसूस किया कि हम अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। उन्होंने फौरी तौर पर लिखा कि पैमरा जो है वो 18 सितंबर 2012, अभी 18 सितंबर 2012 को कितना अरसा पड़ा? ये अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने, 18 सितंबर तक उन्होंने अपने ऑर्डर में, चीफ जस्टिस ने लिखा है कि पैमरा जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी 3 महीने का वक्त हमें दिया गया, जस्टिस ने दिया गया। इन्होंने क्या किया
कि क्योंकि इनके अपने जाती मुफादात हैं, ये नहीं चाहते कि यहां पर पाकिस्तान में इस्लामी निजाम कायम हो, ये नहीं चाहते कि उरियानी, फहाशी और जो करप्शन है उसका खात्मा हो। इन्होंने दर पर्दा जो है वो कभी टेलीफोन कर रहे हैं मुख्तलिफ केबल्स वालों को, उनको धमकियां दे रहे हैं कि आप जो है ना इनकी नशरियात जो है बंद कर दें। ये तो सरीहन जो है आप अदालत आलिया के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं आप। लेकिन अब ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? लेकिन इस मुल्क का क्या करें? आप देखेंगे जिस मुल्क में बड़े बड़े वजीर आजम समेत लोग जो हैं वो बरमला जो है बाहर बयानात दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो पैमरा अपने आप को भी उन्हीं लोगों की, क्योंकि पैमरा उन्हीं की शामिल समझता है ना, उन्हीं की है। और उसने यही किया है कि जनाब पैमरा के खिलाफ जो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने जो अहकामात जारी किए हैं उसके खिलाफ इन्होंने टेलीफोन करने शुरू कर दिए। और हर जगह ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी केबल ऑपरेटर ने ये चैनल चलाया तो हम उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे, हम उसका बंद कर देंगे। मुझे पता है क्या ये इंसाफ है? लेकिन पैमरा के जो चेयरमैन है या जो भी लोग हैं, मेरे भाई बात ये है सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। आज मैं ताकत के नशे में जितना मर्जी बड़ा होता चला जाऊं, लेकिन उसके बाद मुझे बताएं जुल्फकार अली भुट्टो नहीं रहे, उसके बाद फारूक लगारी नहीं रहे, बड़े शहरान नहीं रहा, मार्कोस नहीं रहा, बड़े बड़े लोग आए, हिटलर नहीं रहा, वो लोग भी थे जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए और मीनार के बाद बैठ के तो बातें किया करते थे। जब वो नहीं रहे तो ये पैमरा शैमरा के चेयरमैन क्या चीज है? इन्होंने भी आज नहीं तो कल सीट से उतर नहीं है और फिर इनका भी हिसाब होगा और वो हिसाब बड़ा कड़ा होगा जब सूरज सभा ने से। जी अच्छा, खालिद मिन्हाज साहब, मकासद की बात आई, दुरानी साहब बात कर रहे हैं बेसिकली जो हुक्म अदूली हो रही है पैमरा की जानब से जो है अदालती हुक्म की। वजीर आजम पाकिस्तान बार बार बबांगे दोहल तौहीन अदालत कर चुके हैं। इवन इनके वज़रा, इनके मुशीर जो हैं वो अदालती फैसलों को उनकी धज्जियां बखेरते आपको नजर आए। लेकिन पैमरा जो है उससे आप ऐसी एक्सपेक्ट करते थे बात कि वो भी इनकी सफ में खड़े हो जाएंगे? देखें, पैमरा से आप क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पैमरा तो अपने असूल जो उसने उस इदारे को बनाने के लिए जो असूल और ज़वाबित वज़ा किए गए हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे जो उसको प्राइज दिए गए हैं, उसने तो शुरू दिन से उनको भी वायलेट किया है। या तो हो ना कि वो अदारा बड़े असूल पसंदी पे चल रहा हो, फिर तो हम समझेंगे नहीं जी ये अदारा जो है बड़े असूलों की बुनियाद पे आगे चल रहा है, तो वो उसके लिए तो जिस तरह उसका वज़ीर आज़म कर रहे हैं उस तरह वो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर 6 सेकंड के लिए वहां चला जाएगा तो हम भी वहां जाके भुगत लेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि ठीक है हुकूमत दुली होती है तो ठीक है होती जाए, कितनी देर की सजा दे लेंगे आप लोग। ये असल में रवैया जिस माशरे में जगह पकड़ जाएगा तो वहां पे हुकूमतुलियां भी होंगी, तौहीन अदालत भी होगी, ये तमाम चीजें भी होंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये एक आपने बहुत नुक्ता उठाया कि कोई भी ऐसा शख्स जो है जब अदालत आलिया के सामने जाएगा वो कहेगा कुछ भी सजा हो जाए माइनर सी। और आपको पता है कि कभी अदालत का इतना एहतराम हुआ करता था कि शायद लोग डरते थे, मैंने जहां तक सुना है या देखा भी है अपनी होश में, कि जी 1 रुपया जुर्माना अगर जज करता था तो लोग कहते थे जज साहब हमें जुर्माना ना करें, हम नाहिल हो जाएंगे सारी जिंदगी के लिए कि हमने अदालत से सजा पाई है। ये रवैया क्यों इस वक्त हमारी कौम में भी पनप रहा है और हमारे हुक्मरानों में भी? ये बहुत असल में सोसाइटी की शिकस्त रेख इस तरह हुई है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुआशी नहीं है बल्कि माशरती है जी। हमने अपनी सोसाइटी को बखेर के रख दिया है और हमारी सोसाइटी यकजा नहीं है। वो इश्यूज भी जो माजी में जिन पे हम इत्तफाक़ राय था वो उस पर भी अब इत्तफाक़ राय मौजूद नहीं। ये सोसाइटी का मसला है। हम बात कर रहे हैं पैमरा की। मुझे ये बताइए कि पैमरा एक असूल है कि किसी भी टीवी चैनल के मालिकान वो पाकिस्तान के शहरी होंगे, पाकिस्तान के शहरियत के अलावा किसी को टीवी चैनल चलाने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये खबरें भी मौजूद हैं कि बाज़ टीवी चैनल्स में गैर मुल्की जो अदारे हैं उनके शेयर्स मौजूद हैं। बाज़ टीवी चैनल्स के मालिकान मुबैना तौर पे एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम है तो क्या पैमरा को मालूम नहीं है या पाकिस्तान के इदारों के मालूम नहीं है? इस मुल्क के दूसरे इदारों को मालूम नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर बाहर के लोग दूसरे नामों के साथ यहाँ पे एजेंडे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक ये बात है जो ढकी छुपी है। यहाँ पे बड़ी वाज़ेह बात आपको बताता हूँ।
लैंडिंग राइट्स के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई चैनल ऑन एयर नहीं हो सकता केबल्स पे। लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे अमेरिकी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मुझे बताइए बगैर लैंडिंग राइट्स के वो किस तरह ये चला रहे हैं? अगर नहीं चला रहे, क्या पैमरा को ये चीजें नजर नहीं आ रही कि वो अमेरिकी माशरे को, अमेरिकी तहजीब को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं? और एक हमारे हमसाया मुल्क के उनकी फिल्म है, उनका कल्चर जो है सारा कुछ हो रहा है। तो पैमरा इस पे तो सोई हुई है, पैमरा को ये सारी चीजें तो नजर नहीं आती, लेकिन नजर आ जाता है, रॉयल नजर आ जाता है, उसको एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको कहते हैं कि नहीं गो एड, आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये वो नुक्ता है जिसपे हम सबको फोकस करना चाहिए और इस ज्यादती की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। पाकिस्तान के माशरे को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उसको इस तरफ लेके आना चाहिए और बताना चाहिए कि असल हकायक हैं क्या। हाँ, असल हकायक की तरफ कोई नहीं आता। खालिद मिनाज साहब ने जो पॉइंट उठाया है प्रोफेसर साहब जी कि बड़ा अहम ये नुक्ता है कि जी एक कोई भी इदारा होता है जैसे पैमरा है, उसका एक कानून है, उसका एक कंडक्ट है, उसका एक आइन है, उसको वो फॉलो नहीं करते। रास्ता एक है, चैनल्स हैं, दोहरी शरीयत का या किसी और मुल्क की शरीयत रखने वाला जो है वो पाकिस्तान में चैनल या अखबार नहीं चला सकता। और आप देखें उस वक्त पैमरा सोई होती है कि जब बैरून मुल्क अगयार का जो एजेंडा है वो टेलीविजन चैनल्स पे पेश हो रहा होता है। उनको ना कोई नोटिस, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। रॉयल न्यूज के खिलाफ एक पिन पॉइंट करके ये कार्रवाई, उनका कानून उस वक्त किधर जाता है? शमसी साहब, ये इसलिए है, ये कानून इसलिए है, मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि दूसरे मुल्क का शहरी पाकिस्तान के अंदर अपना टीवी चैनल क्यों नहीं ले सकता? ठीक है, आप एक तरफ कहते हैं कि आप सरमायाकारी के लिए आजाद मुल्क हैं, दूसरी तरफ आप पाबंदी लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जिस मुल्क का भी शहरी होगा वो अपने मुल्क की तहजीब को अपने साथ लाएगा और उस तहजीब के जरिए इस मुल्क की सकाफत को फतह करने की कोशिश करेगा और इंटरेस्ट वॉच करेगा, उसके इंटरेस्ट वॉच करेगा। हम उसको तो नहीं दे रहे, लेकिन अपने टीवी चैनल्स को उनका कारोबार करने की हम खुली जो सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करते हैं। आप देखें ना कि अमेरिका में जब वहां पर उनके जो लोग हैं उनसे हलफ लिया जाता है तो वो अपने हलफ में कहते हैं कि मैं अपने मुल्क के साथ वफादार रहूंगा और तमाम तर चीजें, ये हमारे भी हलफ लिया जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस साहब के पास पिछले दिनों जो केस पेश हुआ जिसमें उन्होंने रहमान मलिक की जो है वो रुकनियत खत्म की, उसमें उन्होंने कहा दोहरी शरीयत का मामला ये है कि अगर आप अमेरिका के भी शहरी हैं तो भाई अमेरिका तो आपको डंडे के जोर पे भी उस हलफ पे अमल दरामद कराएगा। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं अमेरिका का वफादार रहूंगा, तो भाई ये दो किश्तियों के सवार जो होते हैं ना वो हमेशा अपने सर पे, उनके कंधों पे अगर किसी मुल्क का बोझ है तो वो उस मुल्क को डबो देते हैं। और यही काम है कि अगर आज जब ये इशू उठेगा तो आप देखिएगा, अब यहां पर सारे खामोश क्यों हैं? मैं आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यह भी बताना चाहता हूं कि आप देखिएगा कि ये दोहरी शरीयत का मामला जो है इसमें तमाम जो आज ये 2 नंबर किस्म की अपोजिशन है, ये 2 नंबर अपोजिशन उनका साथ देगी। क्यों? कि मुस्लिम लीग नून में भी दोहरी शरीयत के लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ में भी दोहरी शरीयत के लोग हैं, अपना तहरीक इंसाफ में भी दोहरी शरीयत के लोग हैं। और ये लोग आप देखिएगा अगर वो बिल आया 20वीं तरमीम की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, दुरुस्त बात है। अच्छा, ये दुरानी साहब एक लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत उठाने वाली बात है कि जी आप एक मुल्क के वफादार कैसे होंगे जब 2 ममालिक का आपने हलफ उठाया होगा वफादारी का। आप देखें वहां का आप शनाख्ती कार्ड हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त जब हासिल करते हैं तो वहां जो फिल करते हैं उस पर एक हलफनामा होता है बाकायदा तौर पे। आप अगर ग्रीन पासपोर्ट हासिल करते हैं उस पर एक हलफनामा होता है, नीचे आप हलफ देते हैं। किस तरह आप हलफ दे सकते हैं दोहरी शहरियत का, और किस तरह आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करेंगे? जवाब शमसी साहब, जब अखबार का डिक्लेरेशन लिया जाता है या टीवी चैनल का लाइसेंस दिया जाता है तो उससे पहले एक एफिडेविट दाखिल करना पड़ता है। उस एफिडेविट में ये कहा जाता है कि मैं पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम नहीं करूंगा। आप सारे टीवी चैनल्स के जितने भी एफिडेविट्स हैं वो निकाल के देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। क्या वो उन एफिडेविट्स पे अमल कर रहे हैं? पैमरा से पूछिए ना कि उन एफिडेविट्स कहाँ हैं? वो नहीं, एफिडेविट्स दिए हुए हैं, उन पे अमल कोई नहीं कर रहा, उस पे तो एक्शन नहीं हो रहा। और फैसल दुरानी साहब आ जाते हैं, ठीक है जी, हाँ जी, पैमरा अच्छा, इस पे अमल होना है या नहीं होना, मुझे तो इस बात का एक बड़ा हौसला है।
आपके जज्बात देख के, अवाम के जज्बात देख के, जैसे वो लोग इजहार यकजहती कर रहे हैं रॉयल टेलीविजन के साथ, मेरे ख्याल में हुक्मरानों को तो अब तक कोई ना कोई ऐसा एक्शन, पैमरा एक इदारा है सर, कौन हुक्मरान, कहां के हुक्मरान, कैसे हुक्मरान? जो खालिद साहब ने बात की है, मैं उसमें आपकी इजाजत से 1 मिनट और लेना चाहूंगा। इन्होंने बात की डिक्लेरेशन की। अब आप ये देखिएगा कि अगर कोई शरीफ आदमी मुहिब्बे वतन शहरी वो लाइसेंस लेता है या वो चाहता है खिदमत करना, डिक्लेरेशन लेने के बाद वो अपना अखबार निकालता है, अखबार निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू दी रूल्स उसकी एबीसी के लिए अप्लाई करता है। खुदा की कसम 1-1 साल एबीसी नहीं होती, और अगर एबीसी हो जाती है तो एबीसी होने के बाद वो जब दोबारा उनके पास जाता है कि आप इसको मीडिया लिस्ट में शामिल कर लें, सेंट्रल मीडिया लिस्ट में, तो सेंट्रल मीडिया लिस्ट में शामिल होने के लिए उसको 1.5 से 2 साल लग जाता है और वहां पर लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है। फिर जब मीडिया लिस्ट में आ जाता है तो फिर वो उनको रेट्स लेने होते हैं कि आपके गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट रेट्स क्या है और गवर्नमेंट कमर्शियल रेट्स क्या हैं, वो लेने के लिए भी भारी रिश्वत लेनी पड़ती है। और जब रेट्स मिल जाते हैं फिर आखिर में एक और लाइन लिखी होती है नीचे कि आपको मीडिया लिस्ट में शामिल करने के बाद ये प्योर गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट कमर्शियल रेट्स दे दिए गए, लेकिन ये महकमे की डिस्क्रिप्शन है कि आइंदा वो आपको इश्तिहार दे या ना दे, यानी पाबंद नहीं है। आप फिर भी अगर कामयाब हो गए इश्तिहार लेने में तो मेरे भैया उसके लिए 90 डेज का टाइम है। साहब आप उसी सूरत में कामयाब होंगे इश्तिहार लेने में भी और दीगर सहूलियात लेने में भी, जब आप हुक्मरानों के जो मखसूस उनके खुशामदियों में शामिल हो जाएंगे, मखसूस ग्रुप में शामिल होंगे, तब आपको इश्तिहारात भी मिलेंगे, तब आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप जरा अपने एक पाकिस्तानी के एजेंडे पे चलेंगे, जब आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत होगा, तो फिर उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पाकिस्तानियत की प्रचार करें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा उन कुव्वतों से जिन्होंने रॉयल न्यूज को बंद करने की जो नापाक साजिश कर रहे हैं, जसारत कर रहे हैं कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। आज आप देखिएगा, कल से बल्कि आपने खुद जो प्रोग्राम किया है उसमें लोगों ने किस कदर जो है वो अच्छे जज्बात का इजहार किया है रॉयल न्यूज के हवाले से, और अभी भी जो है वो प्रेस क्लब के सामने इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और इसके अलावा हर जिले में जो हमारी कौमी यकजहती कौंसिल। प्रोफेसर साहब छोटा सा ब्रेक है, जी जी, मैं आपसे दोबारा स्टार्ट लेता हूं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है।